हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे जो 11 जनवरी को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको जो है मंजू वर्मा ने सेंड किया हुआ था, तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने जो है क्वेश्चन शेयर किया। आप लोग का भी जो एग्ज़ाम होगा आप बिल्कुल क्वेश्चन जो है शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप क्वेश्चन जो है शेयर कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आचार विचार में कौन सा समास है, यहाँ पर जो है पूछा हुआ है कि इसमें समास जो है कौन सा होगा करके। ठीक है, दूसरा है दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, मुहावरे का अर्थ क्या है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जैसे फिर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर आंसर भी बताओ आंसर भी बताओ करके, तो मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को ढूंढोगे किसी बुक में तो आपको उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस जो है मिलेंगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं इसीलिए क्वेश्चन के आंसर जो है नहीं बता रहा हूँ, आप इसको ढूंढो उसके बारे में और पढ़ो। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप कंसेप्ट पढ़ के जाते हो, जैसे किसी में द्वंद्व समास आ रहा है, ठीक है, तो द्वंद्व समास के और भी दो चार एग्जाम्पल आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि वो एग्जाम्पल आपके पास आए। मैं बता दिया कि जो है इस मुहावरे का अर्थ ये होता है, आपने सुन लिया, लेकिन ये आपको दोबारा उस एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप उसको ढूंढोगे तो आपको तीन चार नए नए मुहावरे मिलेंगे, समझ में आएंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा। तीसरा है छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसमें उत्तर दिया हुआ था धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, पता है आप लोगों को। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले की संख्या जो है जनसंख्या अधिक है। कौन से जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा अधिक है। रायपुर जिले की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक है। ठीक है, उसके बाद एक जो प्रश्न है मैथ्स में वो क्या था, त्रिभुज के काउंटिंग से था, ट्रायंगल की काउंटिंग से था। रैंडम सा फिगर दे देगा आपसे और पूछेगा जो है इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं करके, ये काउंटिंग करने के लिए जो है पूछेगा। ठीक है, अगला है देखो कंप्यूटर के एक प्रश्न में क्या था, पावर पॉइंट और एक्सेल में जो है कूट दिए थे। तो पावर पॉइंट और एक्सेल के जो है कूट आपको दिए होंगे एक दो, उसमें से बोलेगा कि दोनों सही हैं, एक सही है, दोनों गलत हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद एडजर्न का जो है सिनोनिम्स पूछा था कि इसका सिनोनिम्स जो है क्या होगा। उसके बाद एट, ऑन, इन, ऑफ, इससे रिलेटेड जो है एक सेंटेंस दिया हुआ था, बीच में फिल इन द ब्लैंक था, उस फिल इन द ब्लैंक को आपको एट से या ऑन से या इन से या ऑफ से जो है रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप जब अगले शिफ्ट में आप एग्जाम देने जाओगे तो एट का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है, इन का यूज़ कहाँ पे होता है और ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके बारे में डेफिनेटली आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद मैथ्स में जो है एक परसेंटेज से जो है प्रश्न था, परसेंटेज निकालने से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद था छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह नहीं हुआ है। दो चार तीन चार जो है विद्रोह के नाम दिए थे, उस चार विद्रोह में से एक विद्रोह जो है छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, वो कहीं बाहर हुआ था, वो पूछा हुआ था। ठीक है, फिर बस्तर के प्रथम राजा कौन थे, ये पूछा हुआ था, तीन चार ऑप्शन दिए थे, वहाँ पे भी चार ऑप्शन था। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा काल है, ये पूछा हुआ था। काल से रिलेटेड हर बार हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को एकदम डिटेल में पढ़ के चाहिए। उसके और कितने भेद होते हैं, जैसे पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद जो है तत्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, हेतु हेतु वर्तमान काल, इस तरीके से उसके डिटेल जो है पढ़ के जाइएगा। गाय का बहुवचन क्या होगा, गाय का बहुवचन क्या होगा, गाय होगा। ठीक है, लक्ष्य और लक्ष्य में जो है सही युग्मक कौन सा है, मतलब इससे संबंधित समन्वयचारित वाला अर्थ पूछा हुआ था कि लक्ष्य और लक्ष्य में क्या इनके मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद MS डॉस में जो है वॉल्यूम का शॉर्टकट की क्या होता है, वॉल्यूम का शॉर्टकट की कुछ कंट्रोल प्लस क्या होता है वो आपसे पूछा हुआ था। MS एक्सेल में डेट को लिखने के लिए जो है किसका यूज़ करते हैं। MS एक्सेल में अगर आपको डेट लिखना है तो आप कौन से की का जो है यूज़ करोगे, इस तरीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ था। शिवरी नारायण किस जिले के अंतर्गत आता है, तो शिवरी नारायण जो है आपका कौन से जिले के अंतर्गत आएगा, जांजगीर चांपा जिले में अंदर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में जो है आपका कौन सा राज्य आएगा, मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिम में ना, तो उत्तर और पश्चिम में ऑप्शन अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो तो देखना पड़ेगा कि यूपी दिया था कि मध्य प्रदेश दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है करके। ठीक है, उसके बाद है
MS वर्ड में शब्द को एक नंबर छोटा करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो वहाँ पर क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो फॉन्ट को क्या करना है, एक को छोटा करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या शॉर्टकट की होगा। फिर था स्त्रीलिंग, इसमें से कौन सा है, कामना है, बचपन है, और दो ऑप्शन जो है दिया हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने फसल के राहत राशि प्रति एकड़ जो है कितनी दी है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। तो आपको याद होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा था। इस ऑप्शन में 9,000 नहीं है, इसीलिए हमें 10,000 लेना पड़ेगा, और वर्तमान में जो है 9,000 रुपये जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद जो है जैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारे शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद, जो पेपर दिए हैं उनसे बात करने के बाद, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखने के बाद जो है एक मैं आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है जा सकता है। क्योंकि पिछले बार 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 200 नंबर के क्वेश्चन थे और 100 नंबर का जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग था। तो इस बार जो है 100 मार्क्स का जो है ये पेपर कर दिया है और 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगा। तो उस हिसाब से कितना कट ऑफ जो है जा सकता है, आपको कितना मार्क्स आ रहा है, तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पोस्ट दिला सकता है। अगर आपका पेपर जो है शिफ्ट में किसी शिफ्ट में टफ आया था तो कम बन रहा है, आप उसको कवर अप कर सकते हो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में। ठीक है, तो उसके डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो पिछले बार 2019 में बहुत सारे लोग जो है लगे हुए थे, मेरे दोस्त लोग भी जो थे, उनका भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है हुआ था, उनसे बात करके भी जो है हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।